नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं शुक्ला। दोस्तों, आज के समय में भारत के लिए कोई देश सबसे बड़ा नासूर है तो वो है चीन, जो आए दिन भारत के सीमा को भेदने का प्रयास करता है। लेकिन जब भारत ने इस ड्रैगन की दुम पकड़ ली है, जिसके बाद अब जल्दी चीन भी भारत का पालतू बनने जा रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, अब जल्दी चीन हमारा पालतू देश होगा। और यह सब संभव हो पाया है प्रधानमंत्री मोदी के कूटनीति की वजह से। दरअसल इस एक महीने में भारत ने चीन के खिलाफ कई ऐसे बड़े कदम उठाए जो देखने में भले ही मामूली से लगे, लेकिन चीन को टेंशन देने के लिए काफी थे। दरअसल चीन लंबे समय से सीमा पर शांति वार्ता से बच रहा था। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के गालों पर एक जबरदस्त कूटनीतिक तमाचा मारा है, जिससे वो अंदर तक तिलमिला चुका है। और अब वो दौड़ा दौड़ा भारत के पास आया है, क्योंकि गलवान में चीनियों की गर्दन और कमर की हड्डियां तोड़ने के बाद चीन को भारत की सैन्य ताकत तो समझ में आ गई थी। इसलिए वो भारत का नाम दुनिया में बर्बाद करने के लिए लगातार चालें चल रहा था, जिसके बाद मोदी जी ने अब अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। मगर मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आज आप कमेंट बॉक्स में नमो नमो लिखना ना भूलें। साथ ही आप इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर जरूर करें। दोस्तों, जब जब अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों की गति में तेजी आती है तो चीन को पसीना आने लगता है, और इसका मूल कारण तिब्बत है। दरअसल हाल ही में भारत दौरे के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दिल्ली में तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रतिनिधि से मुलाकात की। यह चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, जिसे देखकर जिनपिंग की तिलमिलाहट सातवें आसमान पर पहुंच चुकी है। चीन कितना बेचैन है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चीन की राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद पहली बार शी जिनपिंग को तिब्बत का दौरा करना पड़ गया। लेकिन अब जो हुआ है, चीन उससे बुरी तरीके से चिढ़ गया है, वो मैं आपको आगे बताऊं। लेकिन उससे पहले आप जरा इन घटनाओं पर नजर डालिए जो पिछले एक महीने के दौरान इस देश में हुई हैं। भारत ने मात्र एक महीने में चीन को 3 बेहद कड़े संदेश दिए। 1 जुलाई को जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अपनी स्थापना के 100 साल का जश्न मना रही थी, तब भारत ने उसे पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूर, किसी भी केंद्रीय मंत्री और बड़े नेता ने भी चीन को बधाई देने की जरूरत भी नहीं महसूस की। इस सांकेतिक चुप्पी को जो लोग बस संयोग मानकर चल रहे थे, उनके लिए दूसरा गहरा संदेश इसके मात्र 3 दिन बाद ही आ गया, जब 4 जुलाई को अमेरिका के स्वाधीनता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को बकायदा ट्वीट करके इस बात की बधाई दी थी। वहीं 6 जुलाई को तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के 86वें जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सार्वजनिक तौर पर भी बधाई दी थी। और यह पहला मौका था जब मोदी जी ने दलाई लामा को सार्वजनिक तौर पर जन्मदिन की बधाई दी। अमेरिका भी काफी समय से चीन को घेरने के लिए तिब्बत के रास्ते ही दबाव बना रहा है। पिछले ही साल अमेरिका ने तिब्बत को लेकर एक ऐतिहासिक कदम भी उठाया था और चीन को 60 साल में सबसे बड़ा झटका भी दे दिया था। अमेरिका ने पहली बार सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन के उस समय के प्रधानमंत्री लोबसांग सांग्यो को व्हाइट हाउस में आने के न्योता भी दे दिया था। चीन की पूरी कोशिश है कि नए दलाई लामा के चयन की प्रक्रिया पूरी तरीके से उसके नियंत्रण में रहे, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि दलाई लामा का चयन तिब्बतियों का आंतरिक मामला है और यह काम पूरी तरीके से उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। वैसे दलाई लामा और पूर्व राष्ट्रपति और बराक ओबामा की मुलाकात चीन आज भी भूल नहीं पाया है। और अब आपको बताता हूं कि कैसे तिब्बत के जरिए ही भारत ने चीन को हराने का प्लान तैयार कर लिया है और बहुत जल्द ही चीन भारत का पालतू बनने वाला है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि राक्षस की जान तोते में थी। तोते की गर्दन मोड़ो तो राक्षस की गर्दन मुड़ जाती थी, तोते की बाहें मोड़ो तो राक्षस की बाहें मुड़ जाती थी। मतलब तोते में राक्षस का संपूर्ण कंट्रोल था। और ऐसा ही कुछ चीन और तिब्बत को लेकर भी है, जिसमें तिब्बत वो तोता है जिसके अंदर चीन की जान बसती है। और अब भारत ने इसी तिब्बत के सहारे चीन की गर्दन को मोड़ने का एक प्लान तैयार कर लिया है। और आज भारत की कूटनीति का नतीजा है कि भारत आज अमेरिका से भी वही बुलवा रहा है जो वह बुलवाना चाहता है। मैं आपको यह पूरा मामला बताऊं,
लेकिन उससे पहले आपको आज यह भी समझना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है कि चीन के लिए तिब्बत कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तभी आप भारत के इस कूटनीतिक प्लान को अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, चीन के नजरिए से देखें तो तिब्बत उसकी सुरक्षा के लिए सबसे अहम है। चीन के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले माओ त्से तुंग ने सन 1949 में कहा था कि जो भी देश तिब्बत के पठार को अपने कब्जे में कर लेता है, हिमालय के तटवर्ती देश उसी के प्रभाव में होंगे और वही एशिया का मसीहा होगा। माओ त्से तुंग ने कहा था कि तिब्बत दंत श्रृंखला और चीन जिह्वा। जब तक दांत मजबूत हैं और बंद हैं तब तक चीन के लिए कोई भी खतरा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही दंत श्रृंखला में सेंधमारी होगी, चीन की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। 2018 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी यही बात को दोहराई थी और इसी वजह से जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं तब से ही वो चीन के इस दुखती नस को अपने काबू में करके चल रहे हैं और उन्होंने तिब्बत को लेकर एक ऐसी ही रणनीति बनाई जिसमें भारतीय सेना से लेकर अमेरिका तक शामिल हो चुका है। और जैसे ही वो चीन की इस दुखती नस पर जरा सा भी दबाव डालते हैं तो चीन अंदर तक बौखला जाता है। दरअसल अभी बीते दिनों ही अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने दिल्ली में दलाई लामा के प्रतिनिधि नोकडुक डोंगचुक से मुलाकात की। डोंगचुक केंद्रीय तिब्बत प्रशासन यानी कि CTA के प्रतिनिधि के रूप में भी काम करते हैं, जिससे निर्वासन में तिब्बत सरकार भी कहा जाता है। इसके अलावा ब्लिंकन ने दिल्ली स्थित तिब्बत हाउस के निदेशक गेशे दोरजी दामदुल से भी मुलाकात की थी। 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की दलाई लामा से मुलाकात के बाद यह ऐसा पहला मौका था जब किसी अमेरिकी सरकार के मंत्री ने तिब्बत की निर्वासित सरकार से जुड़े व्यक्ति से मुलाकात की हो, जिससे अब एक बात तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि भारत, अमेरिका और तिब्बत एक साथ मिलकर तिब्बत को आज़ाद कराने के मसले पर काम कर रहे हैं। और जैसा माओ त्से तुंग ने कहा था कि जो भी तिब्बत पर राज करेगा, एशिया का मसीहा भी वही होगा। और इसी वजह से भारत लगातार चीन का जो प्रभुत्व तिब्बत पर है उसे खत्म करने के प्रयास भी कर रहा है। और यही वजह है कि इस मुलाकात को लेकर चीन भड़का हुआ है। बीजिंग ने तो यहां तक कह दिया कि तिब्बत को चीन का हिस्सा मानने और तिब्बत की आज़ादी का समर्थन नहीं करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता का उल्लंघन है। चीन को अब यह मुलाकात चुभ रही है क्योंकि चीन कभी भी नहीं चाहता कि तिब्बत के मसले पर कोई भी देश दलाई लामा और निर्वासित तिब्बतियों नेताओं से बात करे, क्योंकि अमेरिका के इस मुलाकात से साफ हो चुका है कि अब वो भी तिब्बत की आज़ादी के संघर्ष में खुलकर समर्थन देना चाहता है। और जैसे जैसे समर्थन की आग बढ़ेगी वैसे वैसे चाइना कमजोर होता जाएगा और इसीलिए चीन तिलमिलाया हुआ है। दरअसल तिब्बत की आज़ादी की लड़ाई पिछले 70 सालों से चल रही है, लेकिन भारत और अमेरिका के तिब्बत के मामले में एक साथ आने से अब यह लड़ाई जो है वो इसमें और भी तेजी देखने को मिलेगी, जिससे ये कह सकते हैं कि अब संघर्ष की लड़ाई शुरू हो चुकी है और अब जल्द ही चीन को पटकनी मिलने वाली है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।